डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला अमेरिका में हुआ है। आप लोग जानते हैं इस बार रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि जो बाइडेन को हराकर ट्रंप ही फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो इन पर कल हमला हुआ है। हालांकि ये गोली जो है इनके कान को टच करके चली गई है। इन अभी की सिचुएशन कैसी है और किन चीज़ों के चलते हमला जो है ट्रंप पर किया गया है, कौन कौन से जो पक्ष हैं, किस तरह की बातें अमेरिका में हो रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग गहराई में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, इस समय अमेरिका में आपको पता है कि नवंबर के आसपास अमेरिका में चुनाव होते हैं, है ना। तो इस चुनाव के लिए दोनों पार्टियां, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों अपना जी जान इसमें लगा रही हैं जीतने के लिए, है ना। तो बाइडेन ऑलरेडी सत्ता में हैं, वो चाहते हैं कि वो दोबारा सत्ता में रहें और ट्रंप ये चाहते हैं कि उन्हें भी फिर से सत्ता हासिल हो। लेकिन इसी सिचुएशन में ट्रंप पर गोलीबारी की गई है। हालांकि गोली जो है उनके कान को छूकर निकल गई है। कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है फिलहाल सुरक्षित हैं और जिसने गोली चलाई थी उसको मार दिया गया है और ट्रंप से कहीं ना कहीं पे बाइडेन ने भी बात की है। इवन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना की निंदा की है। अगर हम लोग देखें, है ना, ये असम के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि ये जो दुनिया भर में दक्षिणपंथी नेता हैं ना, उनको निशाना बना रहे हैं कट्टरपंथी वामपंथ। अब इसका क्या मतलब है? इनका कहना ये है कि वामपंथी नेता जो हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं दक्षिणपंथी नेताओं पर, है ना। अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को दक्षिण पंथ के बारे में नहीं पता हो, देखो आप लोग जानते हैं दो जो हैं विचारधाराएं प्रमुख तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देख सकते हैं। एक राइट विंग गवर्नमेंट, है ना, जिसको आप लोग दक्षिणपंथी कहते हैं। एक होता है लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, जिसको आप लोग वामपंथी बोलते हैं, ठीक है। अब ये दक्षिणपंथी और इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या है? ये लोग बेसिकली अगर आप देखेंगे तो राष्ट्र की बात ज़्यादा करेंगे, उग्र राष्ट्रवाद की ज़्यादा बात करेंगे, पूंजीवाद इनके जो है कहीं ना कहीं पे विचारधारा में प्राथमिकता पर रहेगा। बट अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये सरकार की बात ज़्यादा करेंगे, है ना। निजी जो चीज़ें हैं उनको कम प्रमोट करने की बात होगी। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सरकार का रोल ज़्यादा आपको दिखेगा। तो विचारधारा के स्तर पर कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा टकराव जो है काफ़ी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है। और अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ विचारधारा के आधार पर ही अभी तक विश्व ने 2 युद्ध झेले हैं तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमलावर कौन था? थॉमस मैथ्यू क्रूक्स उसका नाम है, 20 वर्ष की उम्र है और इसको मार दिया गया है और बेंथल पार्क के इलाके का निवासी है। अगर हम लोग देखें कि अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है इसमें कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं और किस पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से फिर से बाइडेन जो हैं उम्मीदवार हैं और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो पर्सन जिसने अटैक किया है, प्रारंभिक जांच जो हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़ा हुआ था कोई पर्सन। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्रंप खुद भी रिपब्लिकन पार्टी से ही खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ा हैरान करने वाला है कि कोई पर्सन रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा है और उसने ही ट्रंप पर हमला कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्ट है और सोचना होगा रिपब्लिकन पार्टी को और देखना होगा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाहते हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप आगे प्रभावशाली ना बने, है ना। और कहीं ना कहीं पे ये भी हो सकता है कि ट्रंप की चीज़ों को या ट्रंप अपने लिए पब्लिसिटी के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये भी ऐसे कुछ आरोप जो हैं ट्रंप पर लगाए जा रहे हैं। बट खुद पर जानलेवा हमला कराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ट्रंप ऐसा करेंगे और अगर वो कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका एजेंडा क्या है? खैर, हम लोग फिर से लौट के आते हैं विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी बाइडेन हैं, आप जानते हैं, और बाइडेन की पॉलिसी लगभग सेम उस तरह से चली है जैसे ओबामा की पॉलिसी रही है। बाइडेन ज़्यादातर नाटो के पक्ष में रहे हैं। बाइडेन ज़्यादा यूक्रेन युद्ध में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है बाइडेन ने यूक्रेन को किया है। तो यूरोप के साथ भी बाइडेन खड़े होते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं पे वही सब पॉलिसीज फॉलो की हैं बाइडेन ने जो अभी तक ओबामा करते रहे हैं जब वो राष्ट्रपति थे। ट्रंप थोड़ा सा अलग चलने वाले पर्सन हैं। वो आप लोग जानते होंगे जब पिछला कार्यकाल ट्रंप का था तो उस समय ट्रंप ने अफगानिस्तान से सेना को वापस बुला लिया था। वो उनकी प्रायोरिटी हमेशा रहती है अमेरिका फर्स्ट।
तो अगर देखें कि वैसे अमेरिका ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाता है, बट नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो अमेरिका को वो चाहता है, ट्रंप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे अमेरिका अब अपने पे ज़्यादा ध्यान दे। वैश्विक स्तर पर हर मुद्दे में अमेरिका का इन्वॉल्व होना, इससे अमेरिका को संसाधनों का नुकसान होता है ना, संसाधनों की हानि होती है, और अमेरिका को इस तरह की जिम्मेदारियों से बचना चाहिए। अमेरिका ने पूरे विश्व को बचाने का ठेका नहीं ले रखा है, ऐसी बातें ट्रंप के द्वारा कही जाती हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो ट्रंप एक बिजनेसमैन है ना, तो वो उसी माइंडसेट से सोचते हैं। उनका मानना ये है, नॉर्मली तौर पर वो कहते हैं कि अमेरिका को ना फालतू के खर्च नहीं करने चाहिए, फालतू के खर्च नहीं करने चाहिए। और कौन सी चीज़ें ट्रंप जो है इस मामले में कहते हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज को वो मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा कुछ भी नहीं है, या कहीं ना कहीं पे अगर वो कहें देखा जाए कि टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, तो ट्रंप का मानना है ये प्राकृतिक चीज़ है, इसमें हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है, मानव ने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो वो चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर आप जो है जीवाश्म ईंधन का जो है उत्सर्जन कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इस तरह की पॉलिसी ट्रंप की रहती है। दूसरा, ट्रंप जो है ईरान को लेकर बहुत सख्त रहते हैं। उनका कहना यह है कि ईरान के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है ना। ट्रंप जो है चीन को लेकर बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं। तो वो इस चीज़ को लेकर भी आप लोग जानते होंगे कि जब पहले ट्रंप सत्ता में रहे थे तो चीन के साथ ट्रंप अमेरिका का व्यापार युद्ध चला था, है ना। तो ये फिर से ऐसी चीज़ें सत्ता में देखने को मिलेंगी अगर ट्रंप वापस करते हैं। इवन ट्रंप जो है रूस के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं चाहते हैं। ट्रंप जो है उत्तर कोरिया को भी सख्त संदेश देते रहना चाहते हैं। तो इस तरह की पॉलिसी पहले ट्रंप की रही है ना। और इन सब चीज़ों को लेकर बाइडेन का, हालांकि रूस को लेकर और चीन को लेकर बाइडेन का भी सख्त रवैया रहा है, बट उतना सख्त नहीं है जितना ट्रंप है। इवन अगर आप देखेंगे तो बाइडेन ने एक बहुत बड़ा आरोप भी कुछ दिन पहले लगाया था कि G20 सम्मेलन जब भारत में हुआ था तो मैक्सिमम देशों ने ये कहा था बाइडेन से कि ट्रंप को किसी तरीके से आप सत्ता में आने से रोकिए। इसका मतलब वर्ल्ड नहीं चाहता है, विश्व ये नहीं चाहता है कि ट्रंप सत्ता में आए। उसका रीज़न ये रहता है कि थोड़ा सा ट्रंप को माना जाता है कि ये अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, कुछ भी कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं, इनसे थोड़ा सा वर्ल्ड को डर भी रहता है। अगर आप ट्रंप की बयानबाजी देखेंगे तो ट्रंप का कहना ये है कि अगर नाटो में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है यूरोप के देश भी नहीं करते हैं तो रूस जो है उसको उस पर बम मार देना चाहिए, है ना, तो यूरोप के देशों पर। तो ये किस तरह की बयानबाजी है जो ट्रंप करते रहते हैं ट्रंप का। और ट्रंप नाटो को लेकर भी ट्रंप का एक रवैया इस तरह से रहता है कि नाटो रहे तो जरूर, सिक्योरिटी भी दे, सुरक्षा भी दे यूरोप को, लेकिन यूरोप उसके लिए ज़्यादा योगदान दे, है ना। यूरोप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे उस चीज़ के लिए। इस तरह की बातें ट्रंप जो है लगातार कहते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो थोड़ा सा यूरोप की चीज़ों को लेकर, रूस की चीज़ों को लेकर, चीन की चीज़ों को लेकर, इवन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि रूस और चीन प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं। उन दोनों का मानना कहीं ना कहीं पे ऐसा हो सकता है कि ट्रंप अगर सत्ता में आए उससे पहले रूस और चीन को अपनी दोस्ती को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले 4 साल में ट्रंप की चीज़ों को देखना होगा। तो उसके लिए रूस और चीन का एक फ्रंट पे खड़े होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह की चीज़ें सारी आप लोग विदेश नीति के स्तर पर देख सकते हो। भारत भी कहीं ना कहीं पे एक विचार जो कर रहा होगा इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको पता है ट्रंप जो है भारत को लेकर भी थोड़ा सख्त रवैया अपनाते हैं। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है, एक अच्छी फ्रेंडशिप दोनों के बीच में देखने को मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है तो वो व्यापारिक मुद्दों को बहुत उठाते हैं। उनको लगता है कि जो भारत है अपनी मार्केट को अमेरिका के लिए नहीं खोलता है, भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस है। इन सब चीज़ों को लेकर ट्रंप जो है भारत की आलोचना करते रहते हैं। ट्रंप का यह भी मानना है कि भारत को विकासशील देश नहीं है, भारत को एक विकसित देश की कैटेगरी में रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पे भारत में भी जो कूटनीतिक स्तर की चीज़ें हैं वो चिंतनीय होंगी। इस चीज़ को लेकर एक सोचा जा रहा होगा कि अगर ट्रंप फिर से सत्ता में लौटते हैं तो भारत और अमेरिका के संबंधों को किस डायरेक्शन में और किस तरीके से लेकर जाना है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ट्रंप को क्या ये इस तरह के अटैक लगातार बढ़ते रहते हैं या इन चीज़ों को लेकर अमेरिका में एक सख्ती से इनको रोका जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लगातार अब जो है प्रीलिम्स 2025 के लिए
क्विज वहाँ पे डाले जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अगर चाहो, क्योंकि आपको पता है अगर आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो उससे आपको नुकसान होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हर जगह क्विज का चैनल ज्वाइन करना सही नहीं होता है। एक स्तर होना चाहिए क्वेश्चन का, यूपीएससी के स्तर का, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह के होने चाहिए जिनका स्तर यूपीएससी का हो। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सवालों को आप डील कर सकें तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।